आज का सूत्र है अणाव कर्मकात चित्तवत कर्तृकात। यह 88 नंबर का सूत्र है, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का। पदच्छेद करेंगे। अणव सप्तमी का एक वचन, अकर्मकात पंचमी का एक वचन, चित्तवत कर्तृकात पंचमी का एक वचन। ठीक है, क्या क्या हो गया? अणव सप्तमी का एक वचन, अकर्मकात पंचमी का एक वचन, चित्तवत कर्तृकात पंचमी का एक वचन। समास करेंगे। नणिहि अणिहि तस्मिन् अणौ, न तत्पुरुष हो गया। न विद्यते कर्म यस्य स अकर्मकः तस्मात् अकर्मकात्। न विद्यते कर्म यस्य, ऐसा नहीं करेंगे न कर्म अकर्म, अभी तो क्या करेंगे? न विद्यते कर्म यस्य स अकर्मकः। तो हम लोगों ने समास तो किया न विद्यते कर्म, कर्म शब्द से, और जब हमने समास किया तो अकर्मकः एक का और कहाँ से बढ़ गया? शाबाश, किस सूत्र से होगा? उसी प्रकरण में है, शेषात विभाषा, है ना। बहुव्रीहि समास करेंगे तो एक सामान्य रूप से क्या हो जाता है? कप प्रत्यय हो जाया करता है। तो न विद्यते कर्म यस्य स अकर्मकः, तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास है। वार्तिक बताई थी ना, नयोस्त्यर्थानाम बहुव्रीहि वाच उत्तरपद लोपश्च। कापी बना ली आप लोगों ने इस प्रकार के, जो भी एक अलग से आप लोगों को कुछ वार्तिकें बताते हैं, है ना, उनको एक अलग कापी में आप सब नोट करके रखें और उसको रोज दोहरा लिया करिए, और ये भी उसमें लिख लिया करिए कि ये किस प्रसंग में ये वार्तिक बताई गई। तो नय का अस्त्यर्थक शब्दों के साथ समास होगा और उत्तर पद का लोप हो जाएगा। तो जो अस्त्यर्थक शब्द उसका लोप हो गया, तो न कर्म रह गया, फिर न का न लोप न यहाँ से लोप होता है। अकर्म शेषा द्विभाषा से कप प्रत्यय हो जाता है अकर्मकः। ठीक है। चित्तवत कर्तृकात में समास करेंगे। चित्तवान कर्ता यस्य, चित्तवान कर्ता यस्य स चित्तवत कर्तृकः। चित्तवान कर्ता यस्य स चित्तवत कर्तृकः तस्मात् चित्तवत कर्तृकात्। ठीक है। चित्तवान, है ना, चित्तम अस्य अस्ति इति चित्तवान मतु प्रत्यय होगा, और चित्त वाला कर्ता, है ना, जो करता है वो कर्ता होता है, कर्ता कहलाता जो क्रिया को करने वाला है। ठीक है। अब उसमें कई कुछ चीजें ऐसी प्रतीत होती हैं, जैसे वायु बह रहा है, अग्नि जल रही है, तो कर्ता तो ये भी हैं, किंतु ये सब कैसे हैं? अचेतन है, अचित्तवत है। और जो चित्तवान करता है उसको क्या कहेंगे? चित्तवत कर्तृकः तस्मात् चित्तवत कर्तृकात्। ये भी बहुव्रीहि समास है, इसमें भी शेषा द्विभाषा से कप प्रत्यय हो जाता है। अर्थ करेंगे सूत्र का। अन्यंतावस्थायाम अकर्मकात् चित्तवत कर्तृकात् धातोः ण्यन्तात् धातोः परस्मैपदम भवति। इसको थोड़ा सा हम विस्तार कर लेते हैं। नेरणों का अर्थ पढ़ा था सूत्र, उसी प्रकार से इसका अर्थ करेंगे। अन्यंतावस्थायाम यो धातुः अकर्मकः चित्तवत कर्तृकश्च। अन्यंतावस्थायाम यो धातुः अकर्मकः चित्तवत कर्तृकश्च तस्मात् ण्यन्तात् धातोः परस्मैपदम भवति। क्या अर्थ हो लिखा आप सबने? बोलिए। अकर्मकः चित्तवत कर्तृकश्च तस्मात् ण्यन्तात् धातोः परस्मैपदम भवति। इसको समझिए। कहते हैं अन्यंतावस्था में जो धातु अकर्मक और चित्तवत कर्तृक यानी चेतन कर्ता उसका हो, वो धातु यदि संप्रति ण्यंत हो गई है तो उससे भी परस्मैपद होता है। कोई भी ण्यंत धातु अकर्मक नहीं हो सकती है। ण्यंतावस्था में सभी धातुएं क्या हो जाएंगी? सकर्मक हो जाएंगी। कैसे सकर्मक हो जाएंगी? क्योंकि ण्यच होता ही तभी है जब हम किसी को प्रेरित करते हैं, तो जिसको प्रेरित किया वो क्या हो गया? कर्म हो गया। इसको आप ऐसे समझ लो कि जब हम निच का प्रयोग करते हैं ना, उस समय दो कर्ता हो जाते हैं। एक प्रयोज्य कर्ता होता है और एक प्रयोजक कर्ता होता है। इससे पहले भी बताया था आपको कि जैसे देवदत्तः
यज्ञ दत्तम, देवदत्तः यज्ञ दत्तम पाठयति। एक सीधा सा प्रयोग ले लीजिए, देवदत्तः यज्ञ दत्तम पाठय, कहाँ ध्यान है प्रतीचि, देवदत्तः यज्ञ दत्तम पाठयति, देवदत्त यज्ञदत्त को पढ़ाता है। ठीक है, यदि देवदत्त यज्ञदत्त को पढ़ा रहा है तो यज्ञदत्त क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यज्ञदत्त भी कर्ता हो गया। स्वतंत्र कर्ता का जो प्रयोजक, स्वतंत्र कर्ता का जो प्रयोजक, उसकी हेतु संज्ञा होती है और तभी निच होता है। तो एक स्वतंत्र कर्ता है जो कर रहा है और उसको प्रेरित करने वाला जो है वो कौन हो गया, प्रयोजक हो गया। तो जो स्वतंत्र करता है, जो कर रहा है, वो प्रयोज्य होता है। जिसको प्रयुक्त किया जाए वो क्या हो जाएगा, प्रयोज्य, और जो करेगा वो कौन हो जाएगा, प्रयोजक। देवदत्त यज्ञदत्त को पढ़ाता है, तो पढ़ कौन रहा है, यज्ञदत्त। कौन पढ़ रहा है, यज्ञदत्त। तो यज्ञदत्त कौन हो गया, प्रयोज्य कर्ता हो गया। और कौन पढ़ा रहा है, देवदत्त। तो देवदत्त कौन हो जाएगा, प्रयोजक। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं कह दिया कि कौमुदी प्रतीचि को पढ़ाती है, एक उदाहरण समझ लीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए प्रसिद्ध शब्द है। तो प्रतीचि को पढ़ा रही है, तो प्रतीचि क्या कर रही है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप खाली तो नहीं बैठे पड़े हैं, आप भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप भी करता है और हम भी करता है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। तो दो हो गए। आप कौन सी कर्ता हो गई, प्रयोज्य कर्ता हो गई, और मैं क्या हो गई, प्रयोजक कर्ता। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो प्रयोज्य करता है ना, उसकी क्या हो जाती है, जब निच आता है तो जो प्रयोज्य करता होता है ना, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जिसको प्रेरित करेंगे वो कर्म हो गया कि नहीं हो गया, प्रेरित जिसको हम कर रहे हैं हमारा अभिप्सित हो गया वो, तो कर्तुरीप्सितत्वम कर्म से क्या हो जाता है, तो कर्म संज्ञा होती तो स्वतंत्र रूप से होती है। और दूसरा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कर्ता सणव, है ना। इस सूत्र से प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाया करती है सामान्य रूप से। इतनी बात समझ के रखना। इसलिए सूत्र ने क्या कहा, जब आपको परस्मै पद करना है ण्यंत धातु से, किंतु इसमें अणव कह रहे हैं, तो ण्यंत धातु कभी अकर्मक हो नहीं सकते। इसलिए क्या कहा कि अण्यंतावस्था में जो धातु अकर्मक, क्योंकि ण्यंतावस्था में तो सकर्मक हो जाएगी, इसलिए अकर्मक कहाँ देखना है आपको, अण्यंतावस्था में। तो अण्यंतावस्था में जो धातु अकर्मक और चित्तवत कर्तृक, उसका कर्ता कैसा होना चाहिए, चेतन होना चाहिए, तो उससे परस्मै पद होता है। बात समझ में आ गई। उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे आस्ते देवदत्तः, ये अण्यंतावस्था में है, आसयति देवदत्तम, देवदत्त को बैठाता है। शेते देवदत्तः शाययति देवदत्तम, तो निचष्ट से उभय पद की प्राप्ति थी, इसने क्या करा दिया, आत्मनेपद करा दिया, परस्मै पद करा दिया, नित्य। बात समझ में आ गई आप लोगों को। और चित्तवत करता है आस्ते देवदत्तः, ठीक है ना। तो चेतन कर्ता वाली धातु, बैठना सोना ये सब कौन करेगा, चेतन कर्ता ही करेगा। इसलिए तो आस और शिंग धातुएं कर्मक हैं, कर्ता कौन है, पहले देवदत्त अण्यंतावस्था में था आस्ते देवदत्तः, तो अण्यंतावस्था में धातु अकर्मक भी है, चित्तवत कर्तृक है, क्योंकि देवदत्त क्या है, चेतन है। तो ऐसी धातु से अण्यंतावस्था में परस्मै पद हो गया। चलें आगे। न पादम्यांग्य मांग्य स परिमुह रुचि नृति वद वसः, पंचमी का एक वचन, न अव्यय पदम। ठीक है ना। समास करेंगे, पाश्च दमिश्च आंग यमश्च आंग यशश्च परिमुहश्च रुचिश्च नृतिश्च वदश्च वश्च इति पादम्यांग्य मांग्य स परिमुह रुचि नृति वद वस, तस्मात् वद वसः। अनुवृत्ति निर्णय और परस्मै पदम की आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, पाने, ठीक है ना, दम आंग पूर्वात यम, आंग पूर्वात यसु प्रयत्ने, परिपूर्वात मुह वैचित्ये, रुच दीप्ता विपरीतौ च नृति गात्र विक्षेपे, वद व्यक्तायां वाचि वस निवासे इत्येतेभ्यः ण्यन्तेभ्यः धातुभ्यः परस्मै पदम न भवति।
ठीक है, फिर से बोलिए। पा दमी आंग्यम आंग्यस परिमुह रुचि नृति वद वस इत्येतेभ्यः ण्यन्तेभ्यः धातुभ्यः परस्मैपदम न भवति, है ना। इन ण्यंत धातुओं से परस्मैपद नहीं होता है। पूर्व सूत्रों से परस्मैपद की प्राप्ति थी ना, कुछ निकरण चलनार्थेभ्यश्च, कहीं पर बुध युध नशजने, ठीक है, अनावकर्म का चित्तवत कर्तृकात, इन सब सूत्रों से निजंतों से परस्मैपद की प्राप्ति हो रही थी। इसने क्या कह दिया कि यदि ये धातुएं होंगी तो उनसे परस्मैपद नहीं होगा, ठीक है। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। पाययते, दमयते, आयामयते, यहाँ पर यच्छादेश नहीं होगा क्योंकि शित परे नहीं है, तो आयामयते, आयासयते, परिमोहयते, रोचयते, नर्तयते, वादयते, वासयते। ठीक है, तो इन सब में सिद्धियों में देखिए, पायते पिलाता है, दमयते दमन करवाता है, आयामयते, ठीक है ना, फैलाता है, आयासयते फिकवाता है, परिमोहयते मोहित करवाता है, रोचयते पसंद करवाता है, नर्तयते नचाता है, वादयते कहलाता है, वासयते बसाता है। ठीक है, तो सिद्धियों में कोई विशेष नहीं है, जहाँ वो आपको बता दे रहे हैं। पाययते में शाच्छा साफवा व्यावेपाम युग, वैसे आकारांत धातुओं से पुक आगम होता है, किस सूत्र से? अर्ति ह्रीव ली री क्नोई से। इसने कह दिया कि शा छा साफ वा और वे और पा, इन धातुओं से निच पर रहते युग का आगम हो जाता है। यहाँ पर युग आगम हो गया तो पा युग, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है क्योंकि पिछले के सूत्रों में थे नहीं ना, अर्ति ह्रीव इत्यादि में। तो निच परे रहते सामान्य रूप से जब निच आता है तो कुछ न कुछ विशेष प्रक्रिया तो बनेगी ही बनेगी। तो जो निच परे है तो पा धातु से युग आगम हो जाता है। तो पा युग कित है तो आद्यंत टकित से पा के अंत में बैठ गया, तो पाय निच का बन गया ई, पाई। अब इसके बाद आप शप आगे त, पाई अ त, फिर पाई अ में सार्वधातु का धातु से गुण कर दीजिए, पाये अ त और अयादेश पाययत टितात्म प्रदानम तेरे पाययते। दमयते, दम धातु थी, निच वृद्धि करोगे फिर क्या हो जाएगा? हाँ, मिताम ह्रस्व से पहले जनिज ऋष्क नसु रंजो मंताश्च, ठीक है ना। ये मतलब हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी अमंत धातुएं हैं वो निच परे होने पर उनको, इन धातुओं को क्या माना गया है? मित माना गया है। और जबकि मकारित जाता नहीं है पर इनको मित माना गया है धातु सूत्र से। और जब ये मित होती हैं धातुएं तो फिर मिताम ह्रस्व सूत्र लग जाता है, निच परे रहते मित अंगों को ह्रस्व हो जाता है। तो जो दामी वृद्धि हुई थी उसको ह्रस्व हो गया तो क्या बन गया? दमी, ठीक है ना। अब फिर दमी शब्द, दमी अत, दमे अत, दमयते, ठीक है। इसी प्रकार से अब आयामयते है, ये भी यम धातु है, ये भी अमंत है। इसको भी क्या होना चाहिए था? मित होना चाहिए था। मित होके मिताम ह्रस्व से ह्रस्व होना चाहिए। पर वहीं पर ही एक आप लोगों ने देखा धातु पाठ में निकाल करके जी, हाँ वादिगण में था ना, तो वहीं पर एक सूत्र और है, यमो परिवेशणे। वहां पर क्या है? यमो परिवेशणे, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो जाता है कि यम धातु अपरिवेशण, है ना, अर्थ में ही मित होती है। तो वहां पर मतलब मित संज्ञा का प्रतिषेध हो जाता है, ठीक है ना। इस कारण वहां पर है न कम्यमी चमाम यमो परिवेशणे। तो मतलब जब वो अपरिवेशन यानी परिवेशन से अतिरिक्त जब यम धातु होगी तो मित नहीं मानी जाएगी। परिवेशन देना, बांटना, ठीक है ना। तो बात समझ में आई? यम धातु अपरिवेशन है ना। अपरिवेशन मतलब परिवेशन से अतिरिक्त अर्थों में जब होगी तो वो धातु मित नहीं होगी। तो जहाँ पर परिवेशन अर्थ से अतिरिक्त अर्थ है, क्या अर्थ है यहाँ पर? फिकवाना अर्थ हो गया, ठीक है ना। नहीं, फिकवाना तो आयासयते का है, ठीक है ना। फैलाना अर्थ है यहाँ पर केवल। तो इसलिए यहाँ पर वो धातु मित नहीं मानी जाएगी
अतः मिताम ह्रस्व से ह्रस्वत्व भी नहीं होगा, तो आयामयते ऐसा ही रह जाएगा। बाकी यस धातु है तो आंग पूर्वक यम धातु, परिवेशन अर्थ में ही सिर्फ यम धातु होती है। हाँ एक प्रकार से ये रहेगा क्योंकि परिवेशन अर्थ में ही बस मित रहेगी, अन्यत्र मित का प्रतिषेध हो जाता है। तो आंग पूर्वक यम धातु से आत्मनेपद होगा, यानी परस्मैपद नहीं होगा। आंग पूर्वक यस धातु से भी यसु प्रयत्ने, तो आयासयते। परिमोहयते में क्या हो गया, परिमोहनिच, फिर पुगंत लघु पदस्य च से गुण होकर के परिमोही, आगे शब्द परिमोहयते। और रोचयते में भी रुचनिच, गुण होकर के रोचि अत, रोचे अत, रोचयते। पाययते में आपको नर्तयते, नृति, नृतनिच, लघु पद को गुण, नर्त, नर्ति, नर्ते अत, नर्तयत, नर्तयते। वद धातु से अतोध्याय से वृद्धि करके वादी अत, वादयते। वस धातु से वासयते। और पाययते में आपको बता ही दिया, साक्षा साहवा व्यावेपाम युग से युग आगम होगा। तो इस प्रकार से इन सूत्रों में क्या हो गया, परस्मै पद का प्रतिषेध होने से आत्मनेपद हो गया। ठीक है, आगे सूत्र है वा क्यशः, वा अव्ययपदम, क्यशः पंचमी का एक वचन। सूत्र का अर्थ है, अनुवृत्ति आ रही है परस्मै पदम की। क्यशंता धातो, जल्दी आना, क्यशंता धातो वा परस्मै पदम भवति। ठीक है, क्यशंत धातु से विकल्प से परस्मै पद होता है। क्यशंत धातु, अब आप सोच रहे कि क्यशंत क्या है। ठीक है, तो जैसे निजंत होती है वैसे क्यश भी होता है, किंतु निच धातुओं से होता है और क्यश प्रातिपदिकों से होता है। उदाहरण है लोहितायति, लोहितायते, पटपटायति, 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 पटपटायति। लोहितायति, लोहितायते, दो बन रहे हैं ना। तो एक सूत्र आप लोग ने सुना होगा, लोहित, लोहितादि डाज्भ्यः क्यश, लोहितादि डाज्भ्यः क्यश। सिद्धि करेंगे लोहितायति की। विग्रह होगा इसका, अलोहितः लोहितो भवति इति लोहितायति। अलोहितः लोहितो भवति इति लोहितायति। ठीक है, जो लाल नहीं था वो लाल होता है, उसको हम क्या कह देंगे, लोही। नहीं कहते कई बार कि देखिए कैसे लाल लाल हो रहा है, तो लाल लाल हो रहा था, पहले तो लाल नहीं था, अब लाल लाल हो रहा है, तो आप प्रयोग क्या कर सकती हैं, लोहितायति या फिर लोहितायते। तो सिद्धि करिए इसकी। लोहित आगे सु, इसके पश्चात एक सूत्र है लोहितादि डाज्भ्यः क्यश। सूत्र निकाल लीजिए। कहाँ है सूत्र, हाँ इसमें ऊपर एक सूत्र है भृषादिभ्यो भुव्य च्वेर लोपश्चहलः, उससे भुव्य च्वेह की अनुवृत्ति 13 तक जाती है। क्यशंत की सिद्धि पहले पढ़ी है कोई, नहीं पढ़ी है, ठीक है। भुव्य च्वेह की अनुवृत्ति 13 तक आएगी। ठीक है, सूत्र का अर्थ होगा लोहितादिभ्यः डाजन्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः, लोहितादिभ्यः डाजन्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः से पहले अच्व्यन्तेभ्यः और जोड़ लीजिए। लोहितादिभ्यः डाजन्तेभ्यः अच्व्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भवत्यर्थे क्यश प्रत्ययो परश्च भवति। अर्थवा सूत्र का लोहितादिभ्यः, बोलिए, लोहितादिभ्यः डाजन्तेभ्यः, डाजन्तेभ्यः च्व्यन्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः भवत्यर्थे क्यश प्रत्ययो परश्च भवति। कहते लोहितादि, लोहितादि गण है, तो लोहितादि गण पठित प्रातिपदिकों से, और डाजंत जो
शब्द है, प्रातिपदिक का तो वो आ नहीं रहा है, तो पर होते सब वो प्रातिपदिक ही, इसलिए हमने प्रातिपदिक लगा दिया आपको। डाजंत होना चाहिए, डाच प्रत्यय होता है ना। डाच प्रत्यय तो आप लोगों ने पढ़ा है शायद, नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा पटायति में। अच्छा नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो डाच प्रत्यय हो, किंतु च्व्यंत नहीं होना चाहिए, अच्व्यंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्व्यंत होना चाहिए। अच्व्यंत हो तो भवत्यर्थ में क्यश प्रत्यय होता है, ठीक है। एक अभी सब बता रहे हैं आपको। तो लोहितादि हो गया, डाजंत हो गया। अब यहाँ पर एक बात इन्होंने कही है कि भवत्यर्थ में होगा और इधर कह दिया अच्व्यंत, तो एक प्रत्यय होता है च्वी प्रत्यय। क्या होता है? एक च्वी प्रत्यय होता है जो कि अभूत तद्भाव अर्थ में होता है। अभूत तद्भाव का मतलब होता है जो पहले नहीं था अब हो जाता है, अभूत तद्भाव। इसको आप अवश्य मतलब ध्यान में रखेंगे आप लोग इस चीज को। अभूत तद्भाव, अभूत जो पहले नहीं था उसको वैसा कर देना। अभी आपको कहा कि जो लाल नहीं था वो लाल हो गया, ठीक है ना। तो च्वी प्रत्यय इस अर्थ में होता है और भवत्यर्थ में कह भी दिया। तो कहने का उद्देश्य इनका यह है कि आपको भवत तो अर्थ क्या होना चाहिए? अभूत तद्भाव होना चाहिए। भवती अर्थ तो हो, भवती अर्थ हो, किंतु कौन सा भवती अर्थ हो? अच्व्यंत, यानी जो च्वी प्रत्यय जिस अर्थ में होता है, तो कहीं च्व्यंतों से ही ना होने लग जाए, इसलिए स्पष्ट कह दिया कि अच्व्यंत से होगा तो च्वी प्रत्यय नहीं होना चाहिए, किंतु अर्थ वही रहेगा। बात समझ में आ गई? अर्थ हमको चाहिए च्वी प्रत्यय का, किंतु अच्व्यंत से चाहिए। यदि च्वी प्रत्यांत से करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। च्वी प्रत्यय पहले उसी अर्थ में हो चुका है, फिर हम उसी अर्थ में तो प्रत्यय करेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट मतलब ये कहने के लिए कि हमको अभूत तद्भाव अर्थ में प्रत्यय करना है, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया? अच्वे है, कि च्वी प्रत्ययांत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो लोहितादि गण पठित जो शब्द हैं और डाच प्रत्ययांत जो शब्द हैं, किंतु उनसे च्वी प्रत्यय नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभूत तद्भाव अर्थ में ही हमें यह क्यश प्रत्यय चाहिए, ठीक है। तो अलोहितः लोहितो भवति, जो लाल नहीं था वो लाल होता है। अशुक्लः शुक्लो भवति, जो सफेद नहीं था वो सफेद होता है। ऐसा बहुत बार देखा आप लोगों ने कि पहले वो हरा था अब क्या हो गया? लाल हो गया। पहले सफेद था अब क्या हो गया? लाल हो गया। कोई चीज पहले सफेद लाल थी अब क्या हो गई? वो सफेद हो गई। तो ऐसी जो चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभूत तद्भाव। और इसी अर्थ में च्वी प्रत्यय होता है, और जब वो च्वी प्रत्यय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? क्यश प्रत्यय हो जाएगा। बस समझ में आ गई? तो आप क्यश लिख लीजिए, लोहित सु आगे क्यश। अब इसके पश्चात सनाद्यंता धातु से क्यश प्रत्यय उसी के अंतर्गत है ना। सनाद्यंत गुप्तच के भी सन से सनाद्यंता धातु के मध्य में है। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करिए। उसके पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्तनी विभक्ति सु का लुक कर दीजिए। तो लोहित आगे क्यश का कित संज्ञा लशक को तद्धिते से श के हलंत्यम से लोहितया, लोहितया हो गया। अब उसके पश्चात एक सूत्र लगाएंगे, अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः, ठीक है। सूत्र क्या कहता है? अकृत यकार तथा असार्वधातुक यकार परे हो तो, अकृत यकार तथा असार्वधातुक यकार परे हो तो अजंत अंग को दीर्घ हो जाता है। क्या हुआ सूत्र का अर्थ? अकृत यकार, ऊपर सूत्र अयंगी किंगिति, उससे ये की अनुवृत्ति आ रही है। अकृत यकार तथा असार्वधातुक यकार परे हो तो अजंत अंग को दीर्घ होगा है। तो यहाँ पर यह है, ठीक है। और अकृत का मतलब क्या होता है? जो कृत संज्ञक नहीं होना चाहिए, और सार्वधातुक संज्ञक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और किंगिति भी है तो कितंगित भी होना चाहिए। यकार हो अकृत तथा असार्वधातुक कितंगित यकार के परे रहते, कितंगित भी है साथ में, तो कितंगित भी है, क्यश कित है, ठीक है। और क्यश की कृत संज्ञा होगी क्या?
क्योंकि कृदतिंग इसके बाद है, इसलिए इसके कृत संज्ञा भी नहीं होगी। सार्वधातुक या वो सार्वधातुक संज्ञा भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तिंक्षित से, क्यों? क्षित तो है, कैश का शायित गया है। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि जो अर्धातुक सार्वधातुक संज्ञा होती है वो धातु से भी प्रत्ययों की ही होती है। ये तो शब्द है, प्रातिपदिक है आपका, तो इसलिए यहाँ पर सार्वधातुक अर्धातुक कोई संज्ञा नहीं होगी। तो ये अकृत असार्वधातुक यकार परे है। लोहित, ये अजंत अंग है, इसको दीर्घ हो गया, क्या बन गया? लोहिताय। लोहिताय बन गया। सनाद्यंता धातु से अब धातु संज्ञा कर चुके थे। अब इसके पश्चात आप लट लाएंगे, उसका बाद प्रतिवाद्य उत्पत्ति करेंगे और वाक्यशः सूत्र लगा लेंगे। उसने कह दिया कि क्यशंत धातुओं से विकल्प से परस्मै पद होता है। तो एक बार परस्मै पद आया तो तिप हो जाएगा। तो लोहिताय तिप शपलाय, तो उन्हें से पररूप कर लीजिए लोहितायति। और जब आत्मने पद आएगा तब क्या हो जाएगा? लोहितायते। लोहितायति, लोहितायते। तो इस प्रकार से ये लोहितायति, लोहितायते, ये वाक्यशः सूत्र का एक उदाहरण हुआ। ठीक है। इसका अगला उदाहरण हम अगले दिन के पाठ में करेंगे।